क्या एक सुपरस्टार एक उभरते हुए कलाकार का करियर बर्बाद कर सकता है? क्या अजय देवगन जैसे बड़े एक्टर ने जानबूझकर एक नए टैलेंट को खत्म कर दिया? क्या एक मासूम गलती, एक सीनियर से किया गया सवाल किसी का पूरा फिल्मी भविष्य छीन सकता है? एक ऐसा एक्टर जो कभी हर टीनेजर का क्रश था, जिसकी स्माइल देखकर लड़कियां दीवानी हो जाती थीं, जिसे एक टाइम पर नेक्स्ट शाहरुख खान कहा गया, आज वो कहां है? आपको याद है टार्जन द वंडर कार, उस फिल्म का हीरो वत्सल सेठ। एक फिल्म से रातों रात स्टार बनने वाला वो चेहरा आज न तो बड़े पर्दे पर है, न टीवी पर, न ही सोशल मीडिया पर कोई हलचल। तो सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ जो उसका पूरा करियर ठप पड़ गया? क्या वाकई अजय देवगन ने उसके साथ ऐसा कुछ किया था? क्या उनके बीच हुआ एक झगड़ा एक करियर का द एंड बन गया, या फिर यह महज इंडस्ट्री के उन खौफनाक गेम्स का हिस्सा था जहां टैलेंट से ज्यादा मायने रखते हैं रिश्ते? तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं वहीं से जहां यह सपना पलने लगा था। वत्सल सेठ का जन्म 5 अगस्त 1980 को मुंबई में हुआ। एक सिंपल फैमिली, कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं। उनका झुकाव एक्टिंग की तरफ नहीं था, बल्कि कंप्यूटर साइंस में उनका जबरदस्त इंटरेस्ट था। उन्होंने जय हिंद कॉलेज से पढ़ाई की और उनका सपना था एक बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को जो मंजूर होता है वो होकर रहता है। वत्सल के एक दोस्त की मम्मी टीवी की स्क्रिप्ट राइटर थी। एक दिन उन्होंने कहा, वत्सल, एक नया शो आ रहा है, जस्ट मोहब्बत, ऑडिशन मेरे ऑफिस में हो रहे हैं, ट्राई क्यों नहीं करते? वत्सल ने पहले मना किया, एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जैसे ही दोस्त की मम्मी ने जोर दिया, वो बिना किसी तैयारी के ऑडिशन देने पहुंच गए और किस्मत ने वहीं पर दरवाजा खोला। डायरेक्टर को उनकी नेचुरल एक्टिंग इतनी पसंद आई कि उन्हें सीधा जय मल्होत्रा का रोल मिल गया। जस्ट मोहब्बत 1996 से 2000 तक चला। इस शो ने वत्सल को घर घर में फेमस कर दिया। लेकिन इसके बाद उनके पेरेंट्स ने उन्हें समझाया, बॉलीवुड में बिना गॉडफादर के टिकना मुश्किल है, पढ़ाई पूरी करो। वत्सल मानो एक्टिंग से ब्रेक लिया और पढ़ाई में जुट गए। फिर आया साल 2003, जब अब्बास मस्तान एक अलग तरह की फिल्म पर काम कर रहे थे, टार्जन द वंडर कार, एक ऐसी कार जिसमें आत्मा बसी हो। अब्बास मस्तान एक ऐसे फ्रेश चेहरे की तलाश में थे जो अभी तक बॉलीवुड में ना देखा गया हो और थोड़ी बहुत एक्टिंग जानता हो। जब वत्सल का ऑडिशन हुआ, डायरेक्टर्स इंप्रेस हो गए। उनके चेहरे की मासूमियत, नेचुरल डायलॉग डिलीवरी और जस्ट मोहब्बत का अनुभव, सब कुछ परफेक्ट था। अब्बास मस्तान ने उन्हें फिल्म का हीरो बना दिया, राज चौधरी। अब कहानी में एंट्री होती है अजय देवगन की। इस फिल्म में अजय देवगन ने वत्सल के पिता का रोल निभाया। हालांकि उनका रोल सिर्फ शुरुआती आधे घंटे का था, लेकिन उनका स्टारडम फिल्म को एक मजबूत बेस देता था। शूटिंग के दौरान अजय देवगन और वत्सल की बॉन्डिंग शानदार थी। वत्सल खुद कहते हैं कि अजय उन्हें कैमरा फेसिंग, डायलॉग डिलीवरी और बॉडी लैंग्वेज सिखाते थे। लेकिन कहते हैं, बॉलीवुड में रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी बिगड़ भी जाते हैं और यहीं से कहानी मोड़ लेती है। एक दिन सेट पर कोई सीन रीटेक पर रीटेक हो रहा था। वत्सल ने अपनी फ्रस्ट्रेशन में एक लाइन कह दी, सर, क्या हम सीन को थोड़ा अलग तरह से ट्राई कर सकते हैं? शायद ये लाइन गलत टाइम पर गई। कहते हैं अजय देवगन को यह बात पसंद नहीं आई। कुछ लोगों का दावा है कि इसके बाद अजय देवगन का रवैया बदल गया। लेकिन क्या सिर्फ इतनी सी बात से कोई सुपरस्टार किसी न्यूकमर का करियर बर्बाद कर देगा, या इसके पीछे कुछ और था? यहां एक और थ्योरी आती है, नेपोटिज्म। टार्जन द वंडर कार के बाद वत्सल के पास कई फिल्म ऑफर आए, लेकिन उनमें से ज्यादातर अचानक कैंसिल हो गए। वजहें दी जाती, आप इस रोल के लिए फिट नहीं लगते, हमें कोई और मिल गया है, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट इशू। एक तरह का अनऑफिशियल बैन जैसा माहौल बन गया। और वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड में एंट्री ले रहे थे रणबीर कपूर, शाहिद कपूर, ऋतिक रोशन जैसे नेपोटिज्म किड्स, जिनके पीछे पूरा सिस्टम खड़ा था। अब आप ही सोचिए, एक ओर स्टार किड्स जिन्हें सब कुछ प्लेट में मिल रहा था, और दूसरी ओर वत्सल सेठ जो खुद से सब बना रहे थे, लेकिन हर जगह दीवारें खड़ी की जा रही थीं। क्या यह सब संयोग था या कोई साजिश? सन 2004 में टार्जन रिलीज हुई, ब्लॉकबस्टर साबित हुई। वत्सल रातों रात स्टार बन गए। लेकिन फिर भी अगली फिल्म के लिए 4 साल का इंतजार। साल 2008 में आई नन्हा जैसलमेर फ्लॉप, फिर हीरोज, फिर पेइंग गेस्ट, सब फ्लॉप।
लगातार नाकामियों के बाद कोई प्रोड्यूसर उन्हें हीरो के तौर पर लेना नहीं चाहता था। उनका करियर डूब चुका था। अब सवाल उठता है, अगर टार्जन हिट थी तो बाकी फिल्में क्यों फ्लॉप हुई? क्या यह सब बस किस्मत थी या किसी की प्लानिंग? यहां पर कुछ इनसाइडर्स बताते हैं। अजय देवगन चाहते थे कि उनका एक रिश्तेदार जिसे वह लॉन्च करना चाहते थे, वत्सल के साथ एक फिल्म करे ताकि उसे वत्सल की फेम का फायदा मिले। लेकिन वत्सल ने उस फिल्म को मना कर दिया। स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई थी। यही मना करना शायद उन्हें बहुत महंगा पड़ा। उसके बाद इंडस्ट्री ने धीरे धीरे उन्हें साइडलाइन करना शुरू कर दिया। वत्सल ने आखिरकार फिल्मों को अलविदा कहा और वापस टीवी की दुनिया में लौट आए। 2014 में एक हसीना थी में जबरदस्त नेगेटिव रोल निभाया शौर्य गोयन का। 2017 में हासिल, 2019 में यह रिश्ता है प्यार के। यहां तक तो सब ठीक था। इन्हीं दिनों उन्हें एक्ट्रेस इशिता दत्ता से प्यार हुआ और 2019 में दोनों ने शादी कर ली। आज वत्सल एक्टिंग से पूरी तरह दूर हैं। उन्होंने अपनी कंप्यूटर साइंस की नॉलेज का इस्तेमाल कर एक कंपनी शुरू की, पंक्चुअलिटी। अब वह फैमिली मैन हैं, एक बेटे के पिता हैं और एक और बच्चे के आने की तैयारी कर रहे हैं। कभी जो स्टार बनता था, अब वह सोशल मीडिया पर शांत लेकिन खुश है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल आज भी बाकी है। अगर वत्सल सेठ को दूसरा चांस मिला होता तो क्या वो आज बॉलीवुड के टॉप स्टार्स में होते? और क्या वाकई अजय देवगन ने अपने गुस्से में किसी की किस्मत को मसल दिया, या ये सब सिर्फ नेपोटिज्म का खेल था जिसमें बिना गॉडफादर कोई जीत ही नहीं सकता? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर ऐसी ही सच्ची अनसुनी कहानियां आप और जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब हम लाएं ऐसी ही किसी इंडस्ट्री की छुपी हुई कहानी तो आपसे छूटे नहीं।